विक्की कौशल की अगली फिल्म सरदार उधम देश के क्रांतिकारी शूरवीर सरदार उधम सिंह की कहानी है, जिन्होंने देशवासियों का सिर और सीना गर्व से भर दिया था। सरदार उधम का ट्रेलर रिलीज होते ही एक बार फिर देश के लोग देश के लिए अपनी जान पर खेलने वाले इस क्रांतिकारी शूरवीर को याद करने लगे हैं। सरदार उधम सिंह के जिंदगी पर बनी इस फिल्म में विक्की कौशल एक बार फिर जांबाज देशभक्त की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन थे सरदार उधम सिंह, जिन्होंने देशवासियों का सिर और सीना गर्व से भर दिया। साल 1919 बैसाखी का दिन पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग एक बाग में आकर जमा हुए थे। कारण था रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। लोग वहां दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आ धमका और घेर लिया पूरे बाग को। उसने न तो प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा और ना ही कोई वार्निंग दी। डायर ने बस एक काम किया, अपनी फौज को फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया। फिर शुरू हुआ नरसंहार। अंग्रेजों ने मासूमों पर दनादन गोलियां बरसाई। बहुत सी जानें चली गईं। बाग का इकलौता गेट भी अंग्रेजों ने बंद कर रखा था, इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग की दीवारों पर चढ़ने लगे। लोग बचने के लिए बाग की दीवार पर चढ़ने लगे। कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। गोरों की इस हरकत से सब गुस्साए बैठे थे, पर इस घटना से एक इंसान था जो इतना ज्यादा गुस्साया कि उसने जनरल डायर को सबक सिखाने का मन बना लिया, और वो थे सरदार उधम सिंह। आइए जानें सरदार उधम सिंह के बचपन से जुड़ी कुछ बातें। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू उपल्ली गांव के रेलवे चौकीदार थे। पिता ने नाम दिया शेर सिंह और उनके एक भाई भी थे मुक्ता सिंह। 7 साल की उम्र में उधम अनाथ हो गए। पहले माँ चल बसी और उसके 6 साल बाद पिता। माँ बाप के मरने के बाद दोनों को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया। वहाँ लोगों ने दोनों भाइयों को नाम दिया। शेर सिंह बन गए उधम सिंह और मुक्ता सिंह बन गए साधु सिंह। सरदार उधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक था। साल 1918 में उधम सिंह ने मैट्रिक का एग्जाम पास किया और 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। उधम सिंह के सामने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उन्होंने अपने आंखों के सामने जनरल डायर की करतूतें देखी थी। वो गवाह थे उन हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्या का, जिन्होंने जनरल डायर के आदेश पर अपनी जान गंवा दी थी। यहीं पर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद वो क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आक्रोशित उधम सिंह दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राजील, अमेरिका होते हुए लंदन पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो चुकी थी। ऐसे में उधम सिंह के आक्रोश का निशाना बना उस वक्त के पंजाब के गवर्नर रहे माइकल फ्रांसिस ओडवायर, जिन्होंने उस नरसंहार को उचित ठहराया था। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी। वहाँ माइकल फ्रांसिस ओडवायर भी स्पीकर्स में से एक थे। उधम सिंह उस दिन टाइम से वहाँ पहुँच गए। अपनी रिवॉल्वर को उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा रखी थी। उन्होंने किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के शेप में काट लिया था और बक्से जैसा बना दिया था। उससे उनको हथियार छिपाने में आसानी हुई। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल फ्रांसिस ओडायर पर निशाना साधा। उधम की चलाई हुई 2 गोली
डॉयर के सीने में लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके साथ ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी छोड़ा नहीं करते। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन पर मुकदमा हुआ, उनकी कोर्ट में पेशी हुई। 4 जून 1940 को उनको हत्या का दोषी ठहराया और अंत में 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह उधम सिंह भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। सरदार उधम सिंह की यही कहानी आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती रही। इस घटना ने देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को एकाएक तेज कर दिया। इसके बाद की तमाम घटनाओं को सब जानते हैं। अंग्रेजों को 7 साल के अंदर देश छोड़ना पड़ा और हमारा देश आजाद हो गया। 1974 को ब्रिटेन ने सरदार उधम सिंह के अवशेष भारत को सौंप दिए। उधम सिंह जीते जी भले ही आजाद भारत में सांस न ले सके, पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में रहकर वो आजादी को जरूर महसूस कर रहे होंगे। सरदार उधम सिंह की वीरता से जुड़ी यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट द्वारा जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है या इस विषय में आपको कुछ कहना है तो आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।